Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, if z lies on the circle mod of z minus 1 equals to 1, then हमें क्या फाइंड करना है z minus 2 upon में z. And the options are given as 0, 2, minus 1 and none of these. तो यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो क्या है, की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो क्या है कि जेड जेड बार है, ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल है ना ये चीज। और अगर अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 1 दिया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर की तरह ही काम करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर, जेड माइनस 1 इंटू में जेड माइनस 1 पूरे का बार, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर अपने पास क्या दिया होता है, दूसरा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जेड माइनस जेड 1 का यहाँ पे बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो, जेड 1 बार माइनस में जेड 2 बार। तो यहाँ पे यही चीज आ जाएगी, जेड माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा जेड बार माइनस में 1 का बार, इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो जेड माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाए इंटू में हो जाएगा जेड बार, और 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट होता नहीं है 1 में, तो हो जाएगा 1 के इक्वल। अब अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा जेड इंटू में जेड बार माइनस में जेड बार प्लस में 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड इंटू में जेड बार क्या हो जाता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस में जेड बार इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से, यहाँ से हमें मिलता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलता है, जेड प्लस में जेड बार, इसको मान लेते हैं 1 के इक्वल, है ना। अब हमें जो फाइंड करना है उसको हम देखते हैं, हमें फाइंड करना है जेड माइनस 2 अपॉन में जेड की वैल्यू। तो यहाँ पे जेड माइनस 2 अपॉन में जेड, ये चीज ये हमें फाइंड करना है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जेड बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जेड इंटू में जेड बार, और ऊपर क्या मिल जाएगा, जेड माइनस 2 इंटू में जेड बार, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, जेड इंटू में जेड बार माइनस में 2 इंटू में जेड बार, अपॉन में क्या हो जाता है, जेड इंटू में जेड बार। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में जेड बार, अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, ये चीज हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से कि मॉड जेड इंटू जेड बार की जगह आप क्या लिख सकते हो, या फिर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की जगह जेड प्लस में जेड बार रख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है बेसिकली, या फिर इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि इसको भी ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे हमें क्योंकि दिख रहा है कि जेड बार कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो आप क्या करो, ये वाला स्टेप हटा दो फिर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जेड बार अगर ऊपर नीचे से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा जेड बार माइनस में क्या बन जाएगा ये चीज, ये हो जाएगा अपने पास जेड जेड बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू में जेड बार की जगह मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस में जेड बार, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड इंटू में जेड बार की जगह अगर आप देखो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, जेड इंटू में जेड बार ही लिखा हुआ है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू में जेड बार। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा जेड प्लस में जेड बार माइनस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में जेड बार, अपॉन में क्या हो जाएगा, जेड इंटू में जेड बार, है ना, जो कि होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। हमें क्या मिल गया बेसिकली, जेड माइनस में जेड बार अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये चीज क्या होती है, अगर आप देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड बार एक्स माइनस में आई वाई।
तो जेड माइनस जेड बार हमें क्या मिलता है, जेड माइनस में जेड बार हमें मिलता है 2 i y। तो ये किस फॉर्म का दिख रहा है हमें, 2 i y अपॉन में मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, है ना। तो ये क्या दिख रहा है, आई इंटू में 2 i अपॉन में मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जो कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये, क्योंकि यहाँ पे आई वाला टर्म आ रहा है, तो ये हो रहा है प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। तो अगर मैं ऑप्शंस में अभी देखता हूँ तो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, ए बी सी में तो प्योर रियल दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, राइट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।